हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के संसार में। हम स्टडी कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो इससे पहले कुछ 4-5 वीडियो मैंने डाली हैं अलग अलग स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्योग्राफी के। तो आज हम इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। 2017 में यूपीएससी के सीएससी में जो आईएएस के एग्जाम होता है उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि रिवर तीस्ता का रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला कहता है कि जो सोर्स है रिवर तीस्ता का वो सेम है एज दैट ऑफ द ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लो थ्रू द सिक्किम। सेकंड कहता है कि रिवर रंगीत ओरिजिनेट इन द सिक्किम एंड इट इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि रिवर तीस्ता फ्लो इंटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड द बांग्लादेश। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले आपने देखना करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो सॉल्यूशन बी, मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट, जो नंबर 2 वाली कि रिवर रंगीत है वो ओरिजिनेट होती है सिक्किम से और ये ट्राइब्यूटरी है तीस्ता रिवर की। ठीक है, थोड़ी सी ये डिटेल में दिया हुआ है, आप इसके अंदर देख सकते हैं, सारी चीजें पढ़ सकते हैं कि तीस्ता रिवर लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ बंगाल में। तीस्ता रिवर ओरिजिनेट होती है हिमालय में नॉर्थ सिक्किम के अंदर। चोलामू लेक है यहाँ पे है, फ्लो होती है सिक्किम में वेस्ट बंगाल में बिफोर एंटरिंग तो बांग्लादेश। तो ये सारी चीजें हैं, आप एक बार देख लेना, अलग से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे भी क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो बाय रोड फ्रॉम कोहिमा, इसकी राजधानी बताओ, तो क्वेटम। तो भाई मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट है वो कितने आएंगे। तो इसके लिए आपको बेटा सबसे पहले मैप की जानकारी होनी चाहिए। इंडिया मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि किस स्टेट के साथ कौन सा स्टेट जुड़ता है। तो सॉल्यूशन इसका है बेटा बी, 7 स्टेट। तो केरला आएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, नागालैंड। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पड़ा ये, कोटम। कोटम पड़ा बेटा केरला के अंदर। ओके, मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मेडिटेरेनियन जो सी है, तो वर्ल्ड का मैप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से जो स्टेट है वो, जो कंट्री है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। इसके लिए मैं आप एक बार ये ना मैप दिखा देती हूँ। ताकि आपको थोड़ा सा अब मैप का भी आइडिया आ जाए और चीजें इजीली लर्न हो जाएं। ठीक है, तो अभी हम स्टडी करेंगे। ये देखो, ये हमारी अर्थ है, ये जहां मेरा कर्सर है ये मेडिटेरेनियन सी है। तो अब देखो कौन कौन सी कंट्री है वो बेटा बॉर्डर शेयर कर रही है मेडिटेरेनियन सी के साथ। और थोड़ा सा जूम कर दूं। ठीक है, अब देखो हमारे ऑप्शन, देखो ऑप्शन क्या है अपने पास। ऑप्शन क्या है, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, 3 और 4। तो लेबनान और सीरिया है वो मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर कनेक्ट करते हैं। अब ये देखो, ये सीरिया है, कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी के साथ। और क्या था आपका, और है लेबनान। अब ये देखो लेबनान कंट्री कहाँ है, थोड़ा सा जो यहाँ पे ये जहाँ मेरा कर्सर है, थोड़ा सा करो जूम, अगर आपको दिखेगा तो ये आ गई लेबनान। ठीक है, तो सीरिया, लेबनान, इजराइल करती है, ये कौन सी आ गई आपकी, इजिप्ट आ गई, ये लीबिया आ गई। ठीक है, ये टूनिशिया आ गई, अल्जीरिया आ गई, है ना। तो मेल से आप याद रख सकते हो यहाँ पे, ये मार्केश तो इस साइड हो गया। ठीक है, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, इजिप्ट और ये जॉर्डन, सीरिया और लेबनान। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि द फॉलोइंग कंट्रीज हैव द कोस्ट लाइन ऑन द मेडिटेरेनियन सी। कौन कौन सी हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर आपको लगाना आ जाए, स्पेन, फ्रांस, मोरक्को, इटली, स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया हर्जेगोविना,
मोंटेनिग्रो, अल्बानिया, ग्रीस और टर्की। ईस्टर्न साइड टर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल। सदर्न शोर पे मोरक्को, जिसको मैं मेल से करी थी, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और इजिप्ट। आइसलैंड कहाँ कौन कौन से हैं? माल्टा और साइप्रस। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपको याद होने चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी। जो इंडिया के अंदर हिमालय है स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली। वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट ओनली। पुलिकेट लेक स्प्रेड ओवर द 2 स्टेट ओनली। तो इसमें बेटा आपको फिर से मैं वही कहूंगी कि आपको क्या पता होना चाहिए, आपको मैप की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली। अब ये देखो कौन से वो 5 स्टेट है। अगर मैं आपको इंडिया की तरफ लेके जाऊं, चले इंडिया अपने देश में घूम लेते हैं। तो बेटा ये वेस्टर्न घाट, इस साइड वेस्ट की साइड ये वेस्टर्न घाट है। तो क्या आ गया यहाँ पे? केरला। केरला के बाद ये कौन सा जगह आगे बताओ आपकी? कर्नाटक 2, गोवा 3 और महाराष्ट्र 4। ठीक है, और तमिलनाडु भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो समझ आ गया कौन कौन से हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। तो 6 स्टेट हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने पूछा है करेक्ट। तो ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली। तो अभी फिर से देख लो बेटा एक बार। वेस्टर्न घाटियां हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ठीक है, अब आप देखो कि हिमालय, ये देखो अपना यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, वेस्टर्न तक पूरा ये हिमालय ही है। नॉर्थ ईस्ट में भी हिमालय की ही एक्सटेंशन है। तो ऐसा तो है नहीं कि हिमालय सिर्फ 5 स्टेट से होकर गुजर रहा है। ठीक है, तो जो तिब्बतन इंडियन हिमालय है वो 10 स्टेट से होकर गुजरता है बेटा। JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। और जो हिल रीजन ऑफ द 2 स्टेट आसाम एंड द वेस्ट बंगाल। ठीक है, पुलिकेट लेक है वो स्प्रेड ओवर अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेगून आफ्टर द चिलिका लेक। बैरियर आइलैंड का आपको पता है कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा सेपरेट द लेक फ्रॉम द बे ऑफ द बंगाल। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, आप आराम से स्टडी कर लेना, इसलिए मैं धीरे धीरे से करवा रही हूँ आप लोगों को। 5th क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कैन हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में कौन सी प्रैक्टिस हेल्प कर सकती है बेटा? आप जीरो टिलेज ऑफ द लैंड कर सकते हो, अप्लाइंग जिप्सम कर सकते हो, इरिगेशन मतलब कि बिफोर द इरिगेशन मतलब पानी लगाने से पहले, अलाउिंग क्रॉप रेज टू रिमेन इन द फील्ड के मतलब जो भूसा है फसल का वो उसके अंदर ही रहने दो ताकि वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके रखे। तो तीनों ही प्रैक्टिस है वो यूज होती है। ठीक है, नॉन टिल फार्मिंग कॉल्ड द जीरो टिलेज और द डायरेक्ट ड्रिलिंग। ठीक है, सीधा सीधा आप पानी दो बिना टिलेज के, मतलब कि अगर आप हल मिट्टी को खोद के पानी देते हो तो मिट्टी वो ज्यादा पानी अब्जॉर्ब करती है, उसको ज्यादा मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, क्योंकि पोरस ज्यादा हो जाएगी। अगर आप बिना मतलब हल चलाए पानी देते हो तो उसमें कम पानी लगेगा। ठीक है, जिप्सम किसको इम्प्रूव करता है? वाटर इन्फिल्ट्रेशन को इम्प्रूव करता है। क्रॉप रेजिड्यू मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर इंक्रीज करने में ये हेल्प करते हैं और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। फ्लोइंग जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू ग्रेट निकोबार, तो कौन सा है? सुमात्रा है वो सबसे नजदीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? इंपोर्टेंस ऑफ द डेवलपिंग छाबार पोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आज मैं 26 में अगर डिस्कस कर रही हूँ तो छाबार पोर्ट आज भी करंट में चल रहा है कि हमने हमारे हाथ है वो पीछे कर लिए हैं, मतलब डेवलप करने की बजाय इसको अमेरिका के प्रेशर में आके। अभी कितनी सच है कितनी नहीं है वो तो इंडियन गवर्नमेंट जाने, न्यूज़ फिलहाल ऐसे ही चल रही है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडिया विल नॉट डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू द अफगानिस्तान एंड द सेंट्रल एशिया। अब ये देखो चाबार पोर्ट हम कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ईरान के साथ कर रहे हैं। अब मैप देखो एक बार फिर से आप, देखो बेटा ये ईरान है, और यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला रीजन है। ईरान में यहाँ पे छाबार पोर्ट है ताकि हमें पाकिस्तान पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, और हम ईरान से सीधा होगी इन सेंट्रल जो एशियन कंट्री हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, इनके अंदर इजीली जा सके। लेकिन अब ये डील भी ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, आप एक बार स्टडी कर लेना इनके बारे में।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन ओशन डाइपोल। ये मैं आपको ज्योग्राफी में एक पूरा चैप्टर कराऊंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में क्या है कि जो इंडियन ओशन डाइपोल एक फिनोमिना है जो इन्फ्लुएंस करता है एलनीना और लानीना, दो मॉनसून के कंसेप्ट होते हैं, एलनीना और लालीना। एल मतलब कि कम बारिश होना और लालीना मतलब कि बहुत सारी बारिश होना। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी मैं आपको कराऊंगी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आप एक बार स्टडी कर लेना अपने आप से, और कुछ आपको दिक्कत आए पढ़ने के अंदर कुछ कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे यूपीपीसीएस एग्जाम के क्वेश्चन 2017 के।